1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है एक पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। जनता ਨੂੰ कोई मिल गया था रोहित समझन वाले हो। एक गल हमेशा याद रखियो कि ये जो जनता है ना, ये सब जानती है। इंडिया का इतिहास ना सानू चीख चीख के दसदा है कि ਜਿਹੜੇ भारत देश महान ਦੇ महान ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਅਪਡੇਟਡ वर्जन यूज कर रहे हैं। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? मैं 5.5 करोड़ गुजरातियों के दिल दिमाग में हर दिन एक नया सपना बोने की कोशिश करता है। तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? मित्रों, मैं सपने देखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन सपने देखे तो कौन से देखे। एक गल तो मैं जनता ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ चूतिया बनाया तुमको। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ 65 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਗਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਤਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। And that is a magnificent century। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਏਟੀਐਮ ਆਊਟ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ पॉकेट। और जदों लाला जी से पूछा गया कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल दा क्या हुआ, तो आगे से उन्होंने ये बकचोदी की। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। तारे जमीन पर ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। और किन्नी लोगे जनता दी तो पहले ही। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। ठीक है, अब तो सच बोल दे। सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। इस बात के ऊपर 64 मुखों की सलामी बनती है। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे कि लाला जी पानी ਨੂੰ ਦਿਵੇ ਜਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ खत्म। 200 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ पतंजलि पेट्रोल पंप ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ बिना टंकी फुल करवाए चला गया ना, तो वे कहेंगे हमारे जवान हमारे लिए सीमा पे खड़े हैं और आप देश के विकास के लिए 200 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं ले सकते। देशद्रोही हो तुम, देशद्रोही हो तुम, देशद्रोही हो, देशद्रोही हो तुम, देशद्रोही हो। तो ये भी हो सकता है कि पेट्रोल विच गोमूत्र मिक्स करके देन लग पैन ताकि अंत वक्त इन्हां दे रेगुलर कस्टमर बन जाए। And action। गोमूत्र से बना पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाइए, अपना कटवाइए, अपनी मरवाइए और गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। आग लगा दी। जैसे मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो जो आस पड़ोस के जो अपने ऑफिस है ना, लोग साइकिल वाला ट्रेंड शुरू कर दे, इससे हेल्दी भी रहेंगे। रुको जरा, सबर करो। तुमसे ना हो पाएगा। सरकार को भी जितना हो सके इसको थोड़ा लोगों को कम से कम मूल्य में दे, उतना ही अच्छा। नहीं पहनेंगे, भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ कैसा हंसता है तू। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं। बिजनेस के बारे में नहीं बताया, काफी फैला हुआ बिजनेस है। मेरे साथ में भाई सुशील पहलवान खड़े हुए, इनको हमने ये जो पूरा पहनाया हुआ है, ऊपर शर्ट है, नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। इन्हें सुशील पहलवान जी रामदेव जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
एक ओलंपियन सी ते हुन हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। पता नहीं की किस खाया रामदेव जी ने। मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको, जीन्स को, और वो भी फटी हुई जीन्स को। ये फाड़ रखी है हमने, घिस रखा उसको। तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है? तो बोले बाबा जी मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए पहन रखी है। ये जीन्स फटी हुई है पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी जीन्स। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। कुछ भी क्या ध्यान रखा है भारतीय? जा करके देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। गाली कैसे दे रहा है तू? सर पर भारतीयता क्या है, मतलब कितनी फटी होनी चाहिए, कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप। हाँ इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप। मैंने कहा वो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाँ, ये अब फटी हुई भी है। हाँ अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना का क्या नहीं नाम फाड़ा है? कि सब कुछ देखिए, दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है, आपकी जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। ये संस्कारी जीन्स है। कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। मुर्गी के आगे से निकलता है कि अंडा पीछे से, और जो पीछे से निकले वो गुई तो होता है। ये प्रोटीन नहीं है, मुर्गी को गू है, मुर्गी का गू खा रहा है, यूं कर प्रोटीन है। मैंने कहा यदि मुर्गी के गू में प्रोटीन है तो तेरी वाले में तो और घने विटामिन ही होते होंगे। अरे गू ही खाना है तो मोल का क्यों खावा है? रुको जरा, सबर करो। इनको मोटापा हो, गर्म पानी में गोमूत्र पिए, उसको बहुत सलीके से हम गोमूत्र को कलेक्ट करते हैं। तो बहुत मूत पीता जी, बाल्टियां भर भर के मूत पीता ने। ये सही है यार, अंडे नु गू बोलेंगे लेकिन गू नु गू नहीं बोलेंगे। गोमूत्र भी तो गौ माता दे पिछों ही निकलता है, वो केड़ा प्राकृतिक झरनियां विचों निकलता है। जो चरने वाली गाय है उसका जो मूत्र होता है वो बहुत गुणकारी होता है, उसमें अनेक जड़ी बूटियों का रस होता है। मेरे को पिज़्ज़े ते बर्गर दा रस है, किसी नु चाहिए तो आ सकता है। अर्ज किया है कि लाला जी के दिमाग की बुरी दशा है, लाला जी के दिमाग की बुरी दशा है, इसका कारण तो गाय के गोबर का नशा। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। वाह क्या शेर सुनाया। एंड दीज आर नॉट सस्ते नशे। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। महंगे नशे गू खाने के। एक बहुत सभ्य सी दिखने वाली औरत जिसके करोड़ों रुपए के गहने पहन रखे होंगे, तो बोले बाबा जी मुझे थोड़ा ना आपसे एकांत में बात करनी है, लॉस एंजलिस की बात। तो मैंने सोचा कई बार लेडीज़ को कोई अपनी बीमारी का प्रश्न होता है, जैसे कोई मैंने हो सकता, तो मैं ऐसे 10 कदम थोड़ा दूर हटा, मैंने कहा बोलिए बहन जी। बोले बाबा जी मैं ना अपना सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा हमारा ट्रस्ट है, आप उसमें जो भी आपको करना हो कर दीजिए। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। इट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आ बैल। मेरी ले ले। Once more. It's the perfect example of क्या बना, तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। तो अब हमको क्या बताइए? बोले मैं मतलब मैं फिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो बोली तो फिर मैं अपना तन मन धन सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं तो चुपचाप वहां से खिसक ले। मैंने The nation wants to know कि आंटी जी को बाबा जी में ऐसा क्या अच्छा लगा कि वो अपना तन मन धन उनको देने के लिए तैयार हो गई। ए शादी के बाल, बी बाबा जी का लंगोट, सी पैसा, या डी पौनियाक। अरे ये तो बाबा जी शरीफ थे, अगर किसी और बाबा जी को ये ऑफर दिया जाता ना तो वो दोनों हाथों से इस तोहफे को कबूल लेते। इस मौके पे बाबा जी ने शराफत दिखाई, बट थोड़ा पता है यार कि मैन विल बी ऑलवेज मैन। प्यार की राह में चलना ध्यान से देखिए इस फोटो को। दिस इज द रेयरेस्ट फोटो ऑफ लाला रामदेव जी विद बोथ द आईज ओपन। बाबाओं को औरतों से एकांत में नहीं मिलना चाहिए।
ताकत ऐसे होनी चाहिए, देखो ऐसे। अमेजिंग, बहुत अच्छा। स्वामी जी क्या मैं नहीं करूंगा। तो इसको दबाओ। नहीं दबाता। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। तो मैं बराबर का मुकाबला हो गया। इसका मतलब हमारे अनुभव भाई बड़े स्ट्रांग है, पंगा मत लेना। तो मजा आ गया, पूरा खड़ा भी बना दिया। मजा आ गया, मजा आ गया। इस वीडियो क्लिप का मतलब सिर्फ कमीने लोग ही समझ सकते हैं। जे थोनू इस क्लिप का मतलब नहीं समझ आया तो ज्यादा टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, दिमाग ते ज्यादा जोर ना पाओ। कांग्रेचुलेशंस, बचत है जी, तुसी अजे कमीनपुरे दिया पौड़ियां नहीं चढ़े। के लिए आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। क्या इतना बुरा हूँ मैं मां? अर्ज किया है कि बहुत ले रहे थे डॉक्टर लेले, कि बहुत ले रहे थे डॉक्टर लेले, जनता घर में बैठी बोल रही थी और ले और ले और ले। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। Once more। अर्ज किया है कि मेरे बापू दा स्वभाव बहुत कब्बा है, कि मेरे बापू दा स्वभाव बहुत कब्बा है। अगर रामदेव जी हारमोनियम हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर रामदेव जी हारमोनियम हैं तो डॉक्टर लेले अब्बा हैं। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। वह हारमोनियम बजाते थे। जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस, आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहे हैं आदमी। आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया, आप बात मत करना, कीप क्वाइट। गजब बेइज्जती है। हम 24-24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। एंड लास्ट से उन्हां लोकां नूं गल कहनी चाहूंगा जिहड़े लाला जी नूं संत समझते हैं। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। संत कदे भी अपनी चिट्टी दाढ़ी नूं काली दाढ़ी विच नहीं कन्वर्ट करते, संत कदे भी झूठ बोल के किसी दी सरकार नहीं बनवाते, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली संत कदे भी बिजनेस नहीं करते। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? माँ का दो थोड़ा मांडा। अरे भाई 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 क्या? माँ का दो थोड़ा मांडा। अरे भाई 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 क्या? माँ का दो थोड़ा मांडा। अरे भाई 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 क्या?